5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस है कोर्ट्स में, उसमें आप एक कॉमेडियन पे और एक केस डाल रहे हो। There are politicians, there are other famous personalities who do things on public platforms which might not be okay for some other people. मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो सही बोला, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ वो गलत है, आई कंडेम इट। ये अगर समय रहने वाला सीन छोड़ दें, क्योंकि इसमें जिस तरह की वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, तो पहले क्वेश्चन उठता है कि क्या ये वर्ड्स स्टेट इंटरेस्ट में थे? देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो इजी टारगेट होते हैं। जो समय रैना जिस भाषा में बात करता है या जो जोक्स क्रैक करता है वो आम भाषा है। आप रास्ते पे निकल जाओ, एक आम नागरिक ऐसे ही बात करता है आपस में, ठीक है। आपकी बात की हुई बात से मैं ऑफेंड हो गया और मैंने आपको मार दिया, तो ऑब्वियसली पुलिस मुझे पकड़नी चाहिए। करेक्ट ना, तो फिर तो आप इसमें तो उसी को मना कर देंगे मैं कि कहाँ नहीं, मना, वो भी नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। तो Welcome back to another episode of the Rest the Case podcast. So we were having a conversation yesterday at lunch about the famous YouTube show called India's Got Latent and the controversy surrounding it. So I mean, all of us know about it. And when we saw the discussion uh, at lunch, we thought, why not turn this into a podcast episode? Let's not keep this discussion limited to our office. Let's let our listeners also listen to what we have to say about it and what our views are on it. And I think through this India's Got Latent episode controversy, we also shed a light and touch upon a bigger topic of freedom of speech in our country. What is the condition today and what it should be or shouldn't be. So Malti, I want to start with you. What is your take on the current controversy? If you can shed a light a little bit on what is happening and what is your take on it? तो जो भी उस लेटेंट शो में हुआ था, उसमें जिस तरह की भी स्टेटमेंट बोली गई बाय यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया, जिसका ऑफिशियल बाइसेप्स है आई गेस, तो उसमें जो भी कंटेंट उन्होंने इस्तेमाल किया, जो भी बोला, वो गलत था। और कह सकते हैं कि वो हमारे इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ऑब्सोलिटी और इन सब चीज़ में फॉलो इन करता है। So yeah, that was wrong. Okay. So according to you, it was against the laws in the country. Correct. So it was right that an FIR was filed. Yes. Anurag, what do you have to say about this? मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्लियरली बोल के किया गया था कि ये जोक है, यू नो, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि मैं जोक कर रहा हूँ। जिसके लिए बोला जा रहा है उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा है वो भी जोकिंगली बोल रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि जो बोला गया वो सही है गलत है, उस पर डिस्कोर्स होना चाहिए, उस पर बातें होनी चाहिए। लोगों को अगर कोई उससे डिसएग्री करता है तो वो डिसएग्रीमेंट लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर कोई उससे गुस्सा हो रहा है तो उसको वो भी एक्सप्रेस करना चाहिए। और आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही यही है कि अगर मैं कुछ बोलूं और आप उससे डिसएग्री करते हो तो आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सो मुझे नहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, विच मीन्स कि अगर मैं जोक कर रहा हूँ और आपको वो जोक अच्छा नहीं लगा तो आप ये बोलो कि मुझे ये जोक अच्छा नहीं लगा और जैसे बोलना चाहते हो वैसे बोलो, है ना। एक स्पीच, किसी भी तरह के स्पीच को साइलेंस करना इज नॉट द सोल्यूशन इज मोर फ्री स्पीच, यू नो, डिस्कसिंग ऑन दैट इशू। तो मुझे नहीं लगता कि लॉ को इसमें घुसना चाहिए, यू नो, अनलेस ऐसा कुछ भी सोसाइटली हार्मफुल नहीं बोला गया था या बोला भी गया था तो पीपल शुड हैव कंडेम्ड इट। जैसे अगर यू नो दैट्स देयर बिजनेस, उनको स्पॉन्सर मिलना बंद हो जाएगा, कोई भी स्पॉन्सर नहीं आएगा, राइट, लोग देखना बंद कर देंगे। अगर लोग देख रहे हैं तो यू नो तो ये डिस्कशन होना चाहिए कि लोग क्यों देख रहे हैं ऐसा कंटेंट जिस जो गंदा है या जो ऑब्सीन है, जो अजीब है। बट अगेन डिस्कशन होना चाहिए, इसके लिए कोई जेल जा रहा है इन अ कंट्री जहाँ पे 5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस है कोर्ट्स में, उसमें आप एक कॉमेडियन पे और एक केस डाल रहे हो, जहाँ पे दूसरी प्रायोरिटीज़ है, एक यू नो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे इश्यूज है जो हमारे आसपास है। इसको यू नो इट शुडंट गो टू द कोर्ट्स, इट शुडंट बिकम अनदर यू नो थिंग यू पुट ऑन कोर्ट्स और पुलिस इन्वॉल्व होना। आई थिंक डिस्कशन होना चाहिए। फ्री स्पीच का सोल्यूशन ही फ्री स्पीच है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो मैं इसमें 2 पॉइंट बोलूँगी या 2 पॉइंट ऐड करूँगी। जैसे कि आपने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, राइट? तो कोई भी आर्टिकल और कोई भी सेक्शन जो इंडियन लॉज में है, उसके एक्सेप्शन और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. कोई भी आर्टिकल या पार्ट जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होगी. तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वो लिमिटेड है, या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम उसे एब्सोल्यूट कर देंगे तो समवेयर हमारे जो गवर्नमेंट है और जो लॉज है उनका फायदा क्या होगा. लाइक जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो उसी के साथ हम लिबर्टी की बात करते हैं. दो तरह की लिबरलिज्म की बात करते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव लिबरलिज्म और सेकंड वन इज नेगेटिव लिबरलिज्म. तो पॉजिटिव उसको कहते हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट चीज़ों की बात करते हैं कि हमें हर चीज़ की आज़ादी है और लिबर्टी है. नेगेटिव होता है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है. हमारा इंडियन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेगेटिव लिबरलिज्म को कहीं ना कहीं मानता है. तो आप किसी भी एक्सप्रेशन और फ्रीडम को आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हैं कि हमको हर चीज़ के लिए एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट चीज़ें चाहिए, राइट? सेकंड, आपने बोला कि प्राइवेट यूट्यूब चैनल था, राइट? तो उसमें जो सब्सक्राइबर थे केवल वो ही आके देख सकते हैं, राइट? तो इससे रिलेटेड एक केस है 2020 का, क्षितिज दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें को सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि आपकी जो यूट्यूब में आप जो गाइडलाइंस देते हैं और जो प्राइवेट चैनल्स कर रखे हैं उसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं और मे बी एग्जेम्प्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो एक ग्रे एरिया है. तो ये वाला जो केस है लेटेंट वाला, उसमें आगे देखा जाएगा कि वो उसको ऑब्सोनिटी से एग्जेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं. बट या अभी के लिए ये उसमें फॉलो नहीं होता है. बट फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, ये केस में ऐसा हुआ था, बट द क्वेश्चन देन इज कि वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? इफ अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो जोक के अंडर ये चीज़ हो रही है और उसको गवर्नमेंट इज कर्बिंग दैट, but then where is the line of what is okay to be said and what is not okay to be said? Because there are politicians, there are other famous personalities who do things on public platforms which might not be okay for some other people. So my question is, where is that line, where gets to decide this line, and who gets to decide कि क्या गलत है, क्या ऑब्ससिनिटी में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? देखिए, जिस तरह जितने भी हमारे लॉज हैं जो लिखे गए, जैसे अभी इस वाले केस रिलेटेड पहले आईपीसी था और अभी बीएनएस है. इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 है और बहुत सारे जजमेंट्स है जो हमारे पहले हैं. तो सभी लॉज में एक ग्रे एरिया होता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा केस आ रहा है. हमारे पास जो लॉज लिखे हुए हैं, जो सेक्शंस लिखे हैं, जो आर्टिकल लिखे, वो वहाँ पे है. बट जिस तरह से केस आएंगे उसके डिमांड के हिसाब से हमें वो जजमेंट पास करना पड़ेगा और जजेस को जजमेंट पास करना पड़ेगा. तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हो सकता है और ये यहाँ पे हो सकता है. जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की तुम बात कर रहे हो या लॉ की बात कर रहे हो, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो प्रॉब्लमेटिक है. अगर हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे या अगर डिस्कशन करेंगे, या जो तुम ग्रे एरियाज की बात कर रही हो, एक्चुअली उनका ही यूज गवर्नमेंट करती है फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए, और इसीलिए एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का डिमांड करना चाहिए हमें. मैं उसमें बिलीव करता हूँ. देखो, सो फॉर एग्जांपल, लेट मी, तुमने एग्जांपल दिया किसी केस का, तो मेरे पास स्पेसिफिक केस ऑब्वियसली मेमोरी में नहीं है, बट आई रिमेंबर UAPA इज अ लॉ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट which is unlawful practices acts, right? Something like that. So UAPA में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी वेग चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप इस कंट्री अगर आप इस कंट्री के अगेंस्ट कुछ करोगे, समथिंग लाइक दैट, अनलॉफुल एक्टिविटीज. व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज? दैट्स नॉट क्लियरली डिफाइंड. देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज. एंड व्हाट UAPA allows government to do or police to do is just catch someone without representing them in court, putting them in jail, and extend saying that we are investigating. In that investigation can be extended for years. There are a lot of examples. A very recent example was Stan Swami from Ranchi, because I come from Jharkhand. I remember Stan Swami, 89-year-old man who all his life fought for tribals in Jharkhand,
ताकि ट्राइबल लैंड को कॉरपोरेट्स को ना दे दिया जाए माइनिंग करने के लिए. और ही डाइड बिकॉज ही वॉज टेकन अंडर यूएपीए बाय पुलिस. उनका लैपटॉप लेके उसमें फेक एविडेंस प्लांट कर दिया गया था. ही वॉज एन 89-year-old मैन वॉज इन जेल ड्यूरिंग कोविड एंड उनकी तबीयत खराब हुई थी. ही रिक्वेस्टेड फॉर him to be in hospital or be in house arrest, but police denied and he died in jail. So if there are examples of people posting about this on social media and them being caught under UAPA, there are examples of journalists from Kashmir talking about militism and them being caught under UAPA, unlawful practices. मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, आप लगाओ. ऑब्वियसली देयर हैज टू बी a government, there has to be laws in a civil society, but freedom of speech should be absolute, because freedom क्योंकि फिर क्या होगा, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा इक्वली. देयर विल वोंट बी एनी ग्रे लाइंस जैसे यूएस में होता है. ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो सही बोला. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ वो गलत है. आई कंडेम इट, बट आई हैव द फ्रीडम टू से दैट, राइट? एंड दैट्स व्हाट शुड हैपन. आई शुड से कि आई कंडेम इट. उसको उसको जो भी स्पॉन्सर मिलेगा अब से, मैं उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा. वी शुड बॉयकॉट इट, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. पीस. सो जो जो तुम बोल रही हो ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उसको यूज करके सीए एनआरसी के अगेंस्ट जो पीसफुल मार्च हो रहे थे दिल्ली में, उसमें बहुत सारी मुस्लिम विमेन को गिरफ्तार कर लिया गया था यूजिंग यूएपीए एंड अगेन दोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल. एक कंट्री का लॉ कैन नॉट बी एब्सोल्यूट. Every country's law has issues. Every country laws has loopholes in it. Yesterday when we were discussing this same topic, you called me an anarchist, right? So it's not about anarchism, it's about discussing the problems in the laws of the country so that we can improve it, we can make it better. वरना जो ब्रिटिशर्स के टाइम से लॉज चले आ रहे हैं, आज हम उसी में रहते हैं, और वो लॉज हमको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे. A lot of those laws still exist. So if we don't discuss it, how will it improve it? If we don't discuss these reasonable restrictions, so that's why I demand for absolute freedom of speech and expression. There is Central Board of Film Certification. नाम में ही है Central Board of Film Certification. But वो बोर्ड क्या करती है? मैंने एक फिल्म बनाया है, आप काटो, ये काटो, नहीं तो हम रिलीज नहीं करने देंगे. That board should just certify. They should यहाँ तक भी बोल दो कि ये फिल्म घटिया है, मत देखो. But still that film should release and people should be able to choose कि मुझे ये film देखनी है, because they're paying for the ticket and they're choosing. People are adult. So I think the way to go is how there is an absolute freedom of speech and expression in the US, and I think we should adopt that eventually sometime. तो आपने यूएपीए की बात की, ठीक है. तो उस तरह से हमारे इधर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो टाइम टू टाइम हटते हैं और आते रहते हैं. वो रिपील क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मिसयूज हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हो चुकी है या अपडेट नहीं है वो. तो उस तरह से टाडा हमारे पास एक एक्ट था, ठीक है. तो वो भी कुछ समय बाद, जो एक बहुत फेमस केस था संजू वाला, उसके बाद उसको हटा दिया गया था. इसके अलावा मैम और आप अभी बात कर रहे थे ग्रे एरिया की, ठीक है. तो एक केस हुआ था श्रेया सिंगल का, आई गेस 2000 में. तो उस केस में दो लड़कियां थी जिन्होंने यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट किया, बाला ठाकरे साहब की डेथ के ऊपर कुछ कमेंट किया. तो उस पर उनको अरेस्ट कर दिया गया. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो सुप्रीम कोर्ट तब लाइमलाइट में आया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे कर्टेल नहीं कर सकते, उनको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते या जेल के अंदर डाल सकते हैं. तो ये जजेस या फिर हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि ग्रे एरिया क्या है, ठीक है. जब जब हम एब्सोल्यूट पावर और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, तब तब जुडिशरी इंटरवेन करेगा और अलग अलग डेफिनेशन बताएगा फ्रीडम की. तो इस तरीके से हाँ हो सकता है कि हम चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते. I mean, I stand because I'm sitting in the middle also. I think I am in the middle when it comes to this discussion. Maybe leaning a bit towards Anurag's points, but I think
the bigger question also is, where are we heading as a country in terms of freedom of speech, right? We have, like Anurag also had mentioned, so many cases where under the pretense or under the reasoning of causing harm to our country, there are so many people who have been in jail, who are still in jail, who are still fighting, journalists, be it journalists, activists, anyone. So I think the question here is, where is our country heading towards in terms of freedom of speech? Because at the end of the day, we are a democracy. Freedom of speech is one of our very basic fundamental rights. And yes, while we are in a society and there has to be some sort of checks and balances, to what extent are these checks or balances? Like Anurag said, if anyone has the right to say something which is wrong, we should also have the right to question it, and there should be a discussion about it, rather than this being the only one party gets to decide, or only the government gets to decide, or only the judiciary gets to decide ki what is wrong, what is right. We as citizens of this country are not getting to decide that. Tomorrow I say something and the government has the right to say this is wrong and this is hurting the country, and that's why you're in jail, and that's why you're in jail. But similarly, I feel like I don't, as a citizen, have that right, or my rights are being in threat, where if I tomorrow say something against the government or my country, I might be at the risk of being in jail, and that's goes against the grain of democracy. We should be able to criticize our country and the government. तो अगर हम इन सब की बात करेंगे तो जितने भी कॉमेडियंस हैं, ये अगर समय रहने वाला सीन छोड़ दें, क्योंकि इसमें जिस तरह की वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, तो पहले क्वेश्चन उठता है कि क्या ये वर्ड्स स्टेट इंटरेस्ट में थे? जो चीजें किसमें बोल थे? स्टेट इंटरेस्ट मतलब अच्छा। राज्य के फेवर में थे क्या? तो जो बातें बोली गई है, जो स्टेटमेंट बोला गया है, वो जैसे एक एग्जांपल दूंगी बट कि ये कहाँ लिखा है कि जो हमें बोलना है वो स्टेट के नहीं इंटरेस्ट नहीं में तो मैं बोलना वही है या बता रही हूँ, जो जैसे आपने बताया था कि आप एक मूवी बनाओगे, उसमें आप रेप दिखाओगे, तो मैं ऐसा नहीं वो बोला था कि मैं बनाऊंगा, मतलब अगर ओके अगर ठीक है, तो उस पर रेप दिखाते हो तो फिर वो गलत, बट आप उसे कितना ग्लोरीफाई कर रहे हो, जैसे हमने कल बात की थी, आप कितना उसमें वो चीजें डाल रहे हैं, जैसे लोग उसे एक इंसिडेंट के रूप में नहीं ले रहे हैं, उसको इंटीमेसी के रूप में ले रहे हैं, या फिर किस तरह से वो चीजें हो सकती है, तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और आपने ऐसे बोला कि अगर मैं कुछ बोल देती हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या कोई भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देता है, तो उसको डर रहेगा कि कल को मैं जेल में तो नहीं होऊंगा, ऐसा होता है। बट अगर हम इस तरह से नहीं, तो इतने सारे कॉमेडियंस हैं और इतने सारे कार्टूनिस्ट हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ कार्टून बनाते हैं, जैसे एक लक्ष्मी नारायण थे, या नारायण कुछ उनका नाम था, वो आए दिन ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सब बनाते थे। कॉमेडियंस कितनी सारी चीजें हैं जो बीजेपी, एएपी, कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं, लिखते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं अंदर जाते हैं फिर? मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको कि देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो इजी टारगेट होते हैं। जो समय रैना जिस भाषा में बात करता है या जो जोक्स क्रैक करता है वो आम भाषा है। आप रास्ते पे निकल जाओ, एक आम नागरिक ऐसे ही बात करता है आपस में, ठीक है? और जो समय रैना जिस भाषा में बात करता है, अगर आप गाली की बात करो, जैसे वो बहुत रेगुलरली गालियाँ देता है, ठीक है? तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने गाली कहाँ से सीखी? मैंने ना कोई ऑनलाइन वीडियो देख के सीखा, मैंने अपने दोस्तों से स्कूल में गाली देना सीखा, ठीक है? अगर आपको भी कोई गाली आपने सीखा होगा या देते हो, तो आपने स्कूल में अपने दोस्तों से सीखा होगा, ठीक है? दैट्स द इन्फ्लुएंस। सो आवर रियल सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस अस। उसके बाद अगर मैं फिल्म देख रहा हूँ और जैसे जैसे भाषा में मैं अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ, उसके बाद उसी भाषा में वो मजाक कर रहा है, ठीक है? सो देन उस अगेन अगेन माय पॉइंट इज कि अगर वो सबसे पहले तो स्टेट इंटरेस्ट में है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा और क्यों डिसाइड करेगा, ठीक है? और अगर मुझे कुछ बोलना है तो हमेशा स्टेट इंटरेस्ट में ही क्यों बोलना है? मेरे को इतना सोचना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टेट इंटरेस्ट में है कि नहीं है, ठीक है? और जो आर्टिस्ट फिल्म मेकर्स होते हैं ना, ये इजी टारगेट होते हैं। ये हमारे देश में स्पेशली अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने का एक तरीका होता है। आप ट्विटर पे चले जाओ, तो ट्विटर पे जो ट्वीट्स आ रही हैं कि इनको फांसी हो जाना चाहिए, बहुत सारे बीजेपी के कुछ नेताओं ने बोला है कि इनको तो मारना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, और ये ऐसे। तो आप देखोगे कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो सेम ट्वीट्स रेगुलरली सेम वर्ड्स के साथ
या फिर चलो ट्विटर का ही फ्री एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का एक एग्जांपल देते हैं तुमको। तो बिफोर इलॉन मस्क टुक ओवर ट्विटर, सो ही सेड कि जब मैं ट्विटर ओन करूंगा तो आई गिव एब्सोल्यूट फ्री स्पीच ऑन ट्विटर। तो पहले क्या होता था, ट्विटर खुद ही सेंसर करता था कि ये हेट स्पीच है, उसको टैग कर देता था, या थर्ड पार्टी फेसबुक पे भी होता था, रिसेंटली दे पुल्ड इट ऑफ। तो ट्विटर ने क्या किया उसको टैकल करने के लिए, अभी द करेंट स्टेट इज कम्युनिटी चेक। देयर समथिंग कॉल्ड एज कम्युनिटी चेक। मतलब बोलने का मतलब है कि अनुराग ने कुछ झूठ बोला, सोचो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई कि मून लैंडिंग तो हुआ ही नहीं था, या फिर जैसे रणवीर के एक पॉडकास्ट में वो येटी की बातें करता है कि येटी है, और सूडो साइंस की बातें करता है। तो सोचो मैं ऐसा फैला रहा हूँ ट्विटर पे, तो जो ट्विटर की कम्युनिटी है उसको फैक्ट चेक करेगी। जो हजारों लाखों लोग हैं वो उसको फैक्ट चेक करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, नहीं ये गलत है क्योंकि इसका ये फैक्ट है, इसका ये फैक्ट है, इसका ये फैक्ट है। उसके लिए मुझे जेल नहीं होनी चाहिए, इवन इफ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज रॉन्ग। इट शुड बी चेक्ड बाय द कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डेमोक्रेसी हेल्दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉज नहीं होने चाहिए, बट फ्री स्पीच तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि उससे होगा क्या, अगर एब्सोल्यूट होगा तो भले मैं गलत बात कर रहा हूँ, बट जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो उस पर डिस्कस करके वो मुझे करेक्ट करेंगे। इसमें इन अ कंट्री, जैसा कि मैंने बोला, जहाँ 5-5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस है, वहां पे जुडिशरी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट समवेयर ये हमारा ही तो मतलब समाज है, कल्चर भी हमारा है। हम्म। तो आप बोल रहे हो कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए, है ना, या हम लोग ही कम्युनिटी बनाए जो आप लोग उसको टेक केयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप गलत क्या कर रहे हैं, सही मैं क्या वो कर रहे नहीं हैं। बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर एब्सोल्यूट फ्री स्पीच हो गया, गवर्नमेंट ने बोला एब्सोल्यूट फ्री स्पीच है, आप गवर्नमेंट के बारे में प्राइम टाइम न्यूज 9 बजे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, हम कुछ नहीं, हम आपको इसके लिए जेल में नहीं डालेंगे, ठीक है। और सोचो मैंने प्राइम टाइम पे कुछ बोल दिया ऐसा विच इज नॉट अप्रोप्रिएट से इनअप्रोप्रिएट, तो कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ब द खुद। खुद ब खुद बन जाएगी, क्योंकि फ्री स्पीच है सबको। तो अगर मैंने कुछ इनअप्रोप्रिएट बोला तो पीपल अराउंड मी विल करेक्ट मी, दे विल टॉक मोर अबाउट इट। जैसे रणवीर अलाहाबादिया को कंडेम किया जा रहा है इंटरनेट पे बात करके, लोग बोल रहे हैं कि अरे ये क्या है, कैसा है। मैं यही बोल रहा हूँ, बट इसमें लाइन यहाँ ड्रॉ करो कि इसके लिए उसको जेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसको जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिलने चाहिए, उसको गेस्ट्स नहीं मिलने चाहिए उसके शो पे, क्यों क्यों ऐसे वो कर रहा है, so maybe that, but and that will happen automatically in terms of democracy powerful होगी अगर freedom of speech absolute होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा और उस पर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई जेल नहीं जाएगा, तो आपको लगता है कि मतलब एक दूसरे को समझा के चीजें हो जाएगी सॉल्व आउट? नहीं, एक दूसरे को थोड़ा सा समझा मतलब के नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एक फ्री सोसाइटी के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर तुम यहाँ सबको गाली दोगी, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, अगर तुम सबसे बदतमीजी करोगी, लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ लंच कोई नहीं खाएगा, तुम आइसोलेटेड हो जाओगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत छोटी सी जगह के। तो ऐसा सोसाइटी में भी होगा, यू नो सब कोई इसको हायर नहीं करेगा किसी को, कोई वो कुछ अर्न नहीं कर पाएगा उसको। देर आर लॉट ऑफ वेज दैट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ दैट इन अप्रोप्रिएशन। अगर मैं एक गंदी घटिया फिल्म बनाता हूँ, लोग देखने ही नहीं आएंगे, मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे अगला फिल्म बनाने के लिए, मेरा नाम खराब हो जाएगा कि ये गंदी फिल्में बनाता बट है, ये हमारे घटिया इधर तो फिल्में ये बनाता होता है ना है। कि सो दैट जितनी डेमोक्रेसी का आउटकम यही होता है, और इससे डेमोक्रेसी पावरफुल होती है और सोसाइटी अपने खुद ही इंप्रूव करती है। इट्स नॉट अबाउट पनिशिंग पीपल फॉर सेइंग समथिंग। इफ वर्ड्स सोचो, वर्ड्स इज आर offending you, then there's something wrong with you. You should look within कि why is a word triggering me, there's something wrong। तो जो आपने कहा, हम्म, तो जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा बोला, ठीक है। तो आप कल कोई का भी डिस्कशन, गवर्नमेंट बॉडी हाँ गवर्नमेंट बॉडी, तो उसमें नहीं। मेरे इसमें दो पॉइंट है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो भी नहीं सकती। लाइक आप अगर इस केस के रिलेटेड देखें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन या एफआईआर जो होता है वो हमारा पुलिस में होगा, एंड देन वो फिर कोर्ट में जाएगा, फिर जो भी जजमेंट पास होगी या जो भी उनको पनिशमेंट मिलेगा वो कोर्ट के द्वारा मिलेगा। तो उसमें गवर्नमेंट तो नहीं इन्वॉल्व होगा, बस जुडिशरी इन्वॉल्व होगा। और अभी महाराष्ट्र का ही साइबर सेल आई गेस,
उसने भी आईटी एक्ट के थ्रू ये सारे 18 एपिसोड जो वो हटाए। तो उसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही गवर्नमेंट का हो या ना हो, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट हाँ जुडिशरी का ज़रूरी हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक महाराष्ट्र पुलिस और आईटी सेल को रिमूव भी नहीं करना चाहिए था मतलब क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्राइवेट चैनल पे है और एक पेवॉल के पीछे है। पेवॉल के पीछे मतलब आप पे सब्सक्राइब करके ही करके। हाँ, देख सकते हो। वो करेक्ट। ऑलरेडी पेवॉल, वो पब्लिक कंटेंट था भी नहीं कभी। उसमें उसका भी कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है। प्लस वो ऑलरेडी उनको स्पॉन्सर, वो ऐड नहीं चलते हैं उन वीडियोस पे, बाय द वे। सो ऐड नहीं चलते क्योंकि वो ऐड अप्रोप्रिएट नहीं होता है, बेस्ड ऑन यूट्यूब गाइडलाइंस। तो उसको रिमूव, वही बोल रहा हूँ कि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच होता तो कंडेम होता, लोग उसके बारे में बात करते, लोग उसको अपोज करते, बोलते कि ये शो बंद करो। और ये नहीं होता कि उसको हटा दिया। बाय द वे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत रेगुलरली और बहुत आराम से हेट स्पीच देते हैं यार। दिल्ली में, दिल्ली में क्या था वो कि निकालो इनको, गोली मारो, हाँ हाँ हाँ। वॉट एवर, राइट? सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, दिखता रहता है यार, मीम्स में चलते रहते हैं सब वीडियोस, जहाँ पे पॉलिटिकल स्पीच के नाम पे, तो जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो पॉलिटिशियंस के लिए इंडिया में एब्सोल्यूट ही है, बाय द वे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो देख सकते हैं, और उस पे ना जुडिशरी, ना पुलिस, ना इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन कैंपेनिंग से बैन कर देता है कि आप 2 दिन कैंपेन नहीं कर सकते। इससे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होता है उनके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रे एरिया है ना, इसको, इससे डील करने का ही तरीका है मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच। The problem, whatever problems you're highlighting, I agree. There are problems with people saying inappropriate things, but I am saying that the way to tackle them is not putting जेल और केज और सेइंग कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ब्रैकेट डालना कि ये नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। द सोल्यूशन टू दैट, डीलिंग विद दैट इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और इनअप्रोप्रिएट फिल्म इज टू गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो होगा क्या, जो पॉलिटिशियन हेट स्पीच देता है, फिर हम धड़ल्ले से बिना डरे हुए कि ये कल मेरे पे एफआईआर हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसा स्पीच दे रहा है, आई कैन टॉक अबाउट इट, कॉमन मैन कैन टॉक। सो इट इज गोइंग टू एम्पावर द कॉमन पीपल, एंड इट इज गोइंग टू टेक पावर फ्रॉम द पावरफुल पीपल। जो इसके, जिन लोगों ने एफआईआर डाला है लेटेंट पे, वो तो उसको देखे भी नहीं हो, तो एक दो क्लिप जिस पता नहीं किसी ने पायरेसी कर दिया, उससे उससे क्या बोलते हैं, ऑफेंड होके उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी। पद्मावत मूवी लॉन्च भी नहीं हुई थी, रिलीज भी नहीं हुई थी, उसके पहले लोग उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बट उसके लिए जेल थोड़ी ना होना चाहिए। उसके लिए उसने टाइटल पद्मावती को पद्मावत कर दिया, क्यों भाई? आर्टिस्टिक फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिस्टिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए अगर तुम इंटरनेशनली, हमारे कितने आर्टिस्ट्स जाने जाते हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए शाहरुख खान इंटरनेशनली फेमस है। बट कोई गोरा आदमी जानता है क्या है शाहरुख? हो सकता है शाहरुख खान को जानते हो, मे बी दे हैव वॉच्ड इट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हाउ मेनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट्स कैन यू, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट्स कैन यू टॉक अबाउट फ्रॉम इंडिया, है ना? बट अगर वही मैं यूएस की बात करूं, बिकॉज वहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दे कैन जोक अबाउट the weirdest of things, and people who want to watch are watching, people who don't want to watch don't watch, and people who don't agree with it talk about it, oppose it, condemn it. So the way to tackle inappropriate uh, speech in society is more free speech, not curbing the free speech. जो भी आप कह रहे हो ना वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक सब अच्छा रहेगा, सबको फ्रीडम मिल जाएगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। बट ये नेचुरल हमारी कंट्री इंडिया में, जहाँ पे इतने अग्रेसिव लोग रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर लेकर दंगे हो जाते हैं। मैं दंगे की बात कर रही हूँ, मॉब लिंचिंग हो जाती है। आप छोटा सा कुछ बोल के तो देखो,
आपको रास्ते में कोई ना कोई पीट देगा इस तरह मुझे से, भी उससे प्रॉब्लम है, है वही ना? बोल रहा हूँ तो मैं। आप बोल रहे हैं कि आप सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर मिलने लगा तो, और वो कोर्ट में भी नहीं जाएगा, उनको पनिश भी नहीं करेंगे, तो आए दिन नहीं, पूरे बट आप इंडिया में वायलेंस दंगे की ही बात, होते रहेंगे। दंगा वायलेंस होता है, हाँ, और तो वही मैं बोल मारना रही हूँ, वायलेंस होता वर्ड है। वर्ड कब आपका फ्री, वायलेंस में बदल जाता है नहीं पता चलता, लिटरली मैं ये जैसे बता रही हूँ आपकी आपको। आवाज तेज हो गई। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत अच्छा, सुन यूटोपियन वर्ल्ड में बहुत अच्छा है, लाइक नहीं अरे सब बट अच्छा मैं अच्छा लग रहा यूटोपियन है, वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी बात की हुई बात से मैं ऑफेंड हो गया और मैंने आपको मार दिया, तो ऑब्वियसली पुलिस मुझे पकड़नी चाहिए। करेक्ट ना? तो फिर तो आप इसमें तो उसी को मना कर देंगे ना मैं कि कहाँ नहीं मना, वो भी नहीं नहीं होना नहीं, मैं चाहिए। तो बोल ही नहीं रहा तो हूँ। फ्रीडम ऑफ वहां स्पीच, तक पहुंच, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभी वायलेंस में अभी डिफरेंस अभी होता हाँ है। मैं वही तो बताती हूँ आप कि कल को जस्ट बिकॉज यू लिसन वांट टू लिसन लिसन डिबेट, यू कैन नॉट से वायलेंस एंड फ्रीडम ऑफ कल स्पीच आर द सेम थिंग। वहां तक आई ना नेवर पहुंचे सेड इट। सिचुएशन, तभी तो जुडिशरी और पुलिस हमारा सिस्टम है ना। आप बोल रहे हैं जिस तरह से अरे अगर ये बाबा, सब मैं बोल चीजें, ही नहीं रहा हूँ कि किसी ने तुमको थप्पड़ मार दिया तो उसको जेल और बट पुलिस नहीं होनी चाहिए। अभी तुम क्यों जैसे कल कल रणवीर अर्नब वाला, गोस्वामी वाला टैक्टिक्स क्यों यूज कर नहीं रहे नहीं हो? नहीं, मैं कोई टैक्टिक यूज नहीं कर रही हूँ, जैसे रणवीर वाला सीन हुआ और हाँ, उसमें कल को लोगों ने आगे तो पीटना स्टार्ट रणवीर कर ने दिया, किसी को मारा क्या? हाँ, तो मार, जो हाँ मार तो रहा है जिस रणवीर तरह से को। जिसके वर्ड्स यूज किए गए हैं उसी उसी को लेकर अगर जुडिशरी बीच में नहीं आई तो लोगों से पीटने चले जाएंगे, तो क्या वो माहौल आपको अच्छा लगेगा? अरे हाँ, तो जो लोग उसको, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर तुम एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे तो रणवीर इलाहाबादिया प्रोटेक्टेड होगा बात प्रोटेक्ट करने के लो, लिए। वो बात करेगा, और अगर उसके लिए उसको किसी ने मारा तो उसको जेल होगी, उसको सजा होगी। आप वही तो बोल रहा हूँ मैं। आप यूएस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, मैं इंडियन यूएस में कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सोचो और कॉन्टेक्स्ट में बोलो बोल तब रहा पता हूँ। चलेगा मैं आपको कि इंडियन रियलिटी है कि नहीं है मैं वो। रियलिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ भाई, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर एब्सोल्यूट होगा तो मैं वॉयलेंस से प्रोटेक्टेड होऊंगा। क्योंकि अगर एक पर्सन जो पावर में है उसको मेरी बात से बुरा लग गया तो वो मेरे को मारेगा, तो मैं पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ, मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ कि इसने गलत किया। वो तो प्रोवोकेशन हो गया ना, फिर आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आप किसी को कुछ बोलेंगे वो आपको पीटेगा, वो प्रोवोकेशन में आ जाएगा फिर। नहीं, हाँ, इसे प्रोवोकेशन बोलते अरे हैं। तो इसीलिए तो मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रहा हूँ, तो ताकि वो प्रोवोकेशन में ना आए और मैं वायलेंस से प्रोटेक्टेड रहूँ। आप किसी यू को आर कुछ प्रूविंग माय बोलेंगे, पॉइंट। नहीं नहीं, आप किसी को कुछ बोलेंगे वो प्रोवोक होगा, वो आपको पीटेगा, तो वो प्रोवोकेशन हुआ ना। हाँ, फिर आप उस पर उल्टा केस करेंगे, लाइक ये कौन सी बात होती है? तो अच्छा ठीक है, चलो प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है? मैं अभी प्रोवोक हो रहा हूँ, मैं मार दूं तुमको? ऐसे तो मैं कंप्लेन करूंगी ना फिर तो। हाँ, तो यही माहौल वही, आप चाहते हैं ना नहीं कि नहीं अगर नहीं, फ्रीडम एब्सोल्यूट हमें फ्रीडम मिल जाएगा तो फिर यही होगा ना सब एब्सोल्यूट जगह। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबको होगा और कोई प्रोवोक हो रहा है तो देन दे कैन तो आल्सो से कौन उसको प्रोवोकेटिव थिंग्स। रेगुलराइज करेगा? कोई कौन उसको नहीं चाहिए पनिश ना, करेगा? नहीं चाहिए पनिश चाहिए, करने के लिए, इंडियन नहीं कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। जरूरी है ये। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि पॉलिटिशियंस हेट स्पीच फैलाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। इतने सारे लोगों को जेल में डाल दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को क्यों घुसना है? तो उसके एक सर्टेन दायरे होते हैं, सर्टेन लॉज होते हैं, लाइक आपने जो भी सर्टेन चीज बोली है उस वो क्या उस लॉ में हाँ, आ रही तुम है? अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दो मेरी बातों ट्विस्ट को नहीं कर कि रही, अरे मैं ये बता मार रही देंगे। हूँ, बता रही हूँ मैं, ऐसा ठीक है, ऐसा होता है। आई थिंक जस्ट टू विन द यू नो विन मैं ब्राउनी अभी भी पॉइंट्स। मैं अभी भी उस पॉइंट में कि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड मैं एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं बोल रहा एब्सोल्यूट हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ना, एक्सप्रेशन हाँ, होना तो वो चाहिए। भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उस मेरी बातों से, मेरे वर्ड से प्रोवोक हो रहे हो तो आप में कुछ दिक्कत है, नहीं, और ऐसा उससे आप कुछ नहीं अगर होता। वायलेंस कर रहे हो तो नहीं आपको सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये कतई नहीं होता है कि कोई किसी को मार दे। एब्सोल्यूट फ्रीडम का ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इज going to protect my and yours and everybody's absolute freedom of speech and जिस दिन expression. जुडिशरी ने हस्तक्षेप So, करना छोड़ दिया उस दिन यही हाल होगा। अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ जुडिशरी ने हस्तक्षेप मत करो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ही बोल रहे हो अभी कि गवर्नमेंट और जुडिशरी का, तुम गवर्नमेंट मेरे का मैं वर्ड्स भी को नहीं, ट्विस्ट कर रहे हो, तुम समझना ही नहीं चाहती, तो मैं अब क्या करूँ? आप वही चीज बोल रहे हो, सेकंड पॉइंट पे आप हट जा रहे हो कि नहीं मैंने नहीं बोला वो, ऐसा मैम नहीं। सुनिए, अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, मैंने आपको कुछ प्रोवोकेटिव वर्ड बोल दिए, आपकी जाति पे बोल दिया कुछ, ठीक है, तो इस पे अगर आप मुझे वायलेंस कर दोगे, मुझे मार दोगे, तो पुलिस आपको पकड़ेगी या मैं एफआईआर फाइल कर सकता हूँ, जुडिशरी फिर हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हम अगर बात, मैंने कुछ उल्टा सीधा आपको बोला तो बाकी सबको भी ये सुनाई देगा, मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा या फिर मुझे कंडेम किया जाएगा या फिर आप बोलोगे ये गलत है, ठीक है। बट वायलेंस जैसे ही आ जाता है बीच में, वैसे ही
police या judiciary has to come in between because there's a law of land. But till the time it's words, it should be dealt with words. It should be dealt with, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों ही प्रोटेक्टेड है, राइट? इसमें वायलेंस आएगा तो वो तो घुसेंगे ही ना। और तुम बोल रहे हो कि अरे कोई मार देगा किसी को, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो, अरे कैसे मार देगा भाई? सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्टेड है और मैं वही मांग रहा हूँ. That is what I am demanding. That's what absolute freedom of speech means. That everybody's freedom of speech is protected. No one can take offense and slap someone. इंडियन सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, आप जो भी कहो हाँ, नहीं है. बट मिसयूज तो नहीं होगा ना लॉ का बाय पावरफुल पीपल. आप सिर्फ इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं और ये सब लोग हैं वो उसका मिसयूज करते हैं, या फिर आपको जनरली हाँ, आई थिंक आपसे रैप करते हैं तुम. You are not going to get it. So let people decide when they're commenting what they think. Yeah. I think I would like to close on saying that the best remedy for harmful speech is more freedom of speech and not more silence. अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लॉज के और हर आर्टिकल सेक्शन के एक्सेप्शन और रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि आगे भी होंगे और होने चाहिए. ठीक है, so let the audience decide. What do you think? Should we have absolute freedom of speech, or should we allow those gray areas and the misuse of them? So yeah, please let us know in the comments what you think. What is your opinion on all of this? Thank you so much, and subscribe to Rest the Case channel, and see you next time.